सतनाम जोहार। छत्तीसगढ़ की पावन धाम तपोभूमि गिरौदपुरी में आज हम हैं और आज यहाँ लाखों साधु संत उपस्थित हैं और इस जगह में सतनाम धर्म की चिंतन शिविर के संदर्भ में एक बैठक किया गया है और इस बैठक में विभिन्न क्षेत्र के कोने कोने से सतनामी समाज के बुद्धिजीवी संत महंत यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्होंने आज इस विषय पर गहन चिंतन मनन किया है। इससे पहले रायपुर के राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को एक विशाल धर्म सम्मेलन का किया था, जिसमें 12 राज्यों से सतनामी समाज के लोग उपस्थित थे और उसी के एक चिंतन शिविर के संदर्भ में, मंथन के संदर्भ में गिरौदपुरी धाम तपोभूमि में आज उपस्थित हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी अभी लंगर भी खत्म हुआ है और यहाँ बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सतनामी समाज के साधु संत महंत बुद्धिजीवीगण उपस्थित हैं। हम उनसे उनके इस संदर्भ में धर्म सम्मेलन के संबंध में जो चिंतन चल रहा है, क्योंकि 1881 में अंग्रेजों ने सतनाम धर्म का और उनकी जनगणना किए थे और इसी को लेकर आज भी चिंतन मनन करके हमारे जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ऊपर की आबादी है, ये मनन कर रहे हैं कि भाई हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है सतनामियों का, उस धर्म को पुनः स्थापित किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे पूरे देश के कोने कोने से संत जन उपस्थित हैं। तो यहाँ जो आयोजक हैं या इनके जो मुखिया हैं, उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम आपका? देव प्रसाद रत्नाकर। कहाँ से आए सर? कोरबा जिले से आया हूँ, ग्राम कटघोरा। सर, ये बताइए कि सतनाम धर्म का हमारा जो अंग्रेजों ने किया हुआ था, उस संदर्भ में आज जो मांगे हो रही फिर से, क्या कहना है? वो जरूरी भी है एक हिसाब से हमारे समाज को, क्योंकि काफ़ी स्थिति में भारत देश में हम लोग कहीं न कहीं उपेक्षित तो हैं और हिंदू धर्म से भी हम काफ़ी उपेक्षित हैं और हमारी सम्मान के लिए हमें हमारा सतनाम धर्म हमें आवश्यक है और हमारा हक और अधिकार बनता है इस भारत देश में कि हमें सतनाम धर्म दिया जाए और हमको मान्यता भी, संवैधानिक अधिकार भी दिया जाए। धन्यवाद आपका। सर, क्या नाम आपका? संजीव CR जांगड़े। सर, इस संबंध में जो आप लोगों ने चिंतन मनन किए हैं, रायपुर में भी 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है और भारत के 12 राज्यों से आया था, क्या कहना है इस संदर्भ में? हमारे जो ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धर्म का मांग है, उस पर क्या विचार है आपका? संत, ये हमारे लिए यह मौलिक अधिकार है हमारा। सतनाम धर्म हमें सतनामियों को चाहिए। सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने जो सतनाम का संदेश दिया है, हम उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के पथ प्रदर्शक पे चलने वाले लोग हैं। आज देश के अंदर हम ओनली छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक लोग हैं सतनामी समाज। हमारा धर्म शुरू से ही सतनाम धर्म है, आज भी हम सतनाम धर्म के अनुयायी हैं। सतनाम धर्म के लिए हम जिस तरीके से हमारा अधिकार छीन लिया गया है, हम उस अधिकार को वापस लेने के लिए हम अग्रसर हैं। हम तन धन मन से अपना धर्म लेंगे और लेकर ही रहेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जिस धर्म में हम जी रहे हैं, उस धर्म में जितना भी हमें सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। बोलते तो जरूर हैं लेकिन नहीं मिल पाया, इसलिए हमें अपना धर्म। बताइए, दुनिया के बहुत सारे जाति धर्म के लोग सतनाम को मानते हैं, सतनाम की परिभाषा क्या है? सर, सतनाम पुरुष पिता गुरु घासीदास ने सतनाम का जो संदेश दिया, सतनाम एक ऐसा नाम है जिस नाम के लेने से मनुष्य अमृत प्राप्त है। क्योंकि सतनाम, इस मृत्यु मंडल में 4 योनि है, चारों योनियों में सतनाम समाया हुआ है। जिस तरीके से प्रकृति में जिस तरीके से हम पृथ्वी को लेते हैं, पृथ्वी न तो उसमें छोटा मानता है, न बड़ा मानता है, न अमीर देखता है, न नेता देखता है, न पूंजीपति देखता है। सबको यह धरती माँ है, एक समान प्रदाय करता है और यही एक सतनाम का संदेश है और सतनाम में है। हवा को लीजिए तो हवा भी, उसमें किसी प्रकार का छोटा न बड़ा, न पूंजी न पति, न गरीब न अमीर की कोई बात नहीं करता और सभी को एक समान प्रदाय करता है हवा। उसी प्रकार जल है, उसी प्रकार जल भी सबको एक समान प्रदाय करता है। चंद्रमा की शीतलता है, वो भी एक समान प्रदाय करता है। सूर्य की उष्णता है, सबको एक समान प्रदाय करता है। तो इस प्रकार इस मृत्युमंडल में 4 योनि है, अंडज है, पिंडज है, उपमन और जरांड, और चारों योनि एक बराबर प्रदाय करता है। किसी में किसी प्रकार की दूजा भाव नहीं है। कीट पतंग या पशु पक्षी या हम पुरुष जन है जो मानव जोनी है, इन सबको इसकी जरूरत है
और एक समान सब में प्रदा है, यही सतनाम मय का संदेश सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने दिया। और हम उस सतनाम की प्रकृति के पुजारी हैं, हम उसी की पूजा भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सतनाम आपका। सतनाम। और भी हम आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के जो आयोजक गण हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आयोजन गिरोधपुरी की तपोभूमि पर हुआ है और यहाँ पे लाखों की संख्या में साधु संत आए हुए हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रेवत लाल ढीड़ी है। मैं अभी आज 23 अक्टूबर को गिरोधपुरी धाम में हमारे सतनाम धर्म संगठन के भारतीय सतनामी समाज सतनाम धर्म संगठन जो सतनाम धर्म को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत है और हमेशा प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि सन 1881 में प्रथम जनगणना में ब्रिटिशकालीन हमारा सतनाम धर्म पहले से है। उनको देश आज़ाद होने के बाद 1950 के बाद हमारे धर्म को विलोपित कर दिया गया है। इसे हम पुनः वापस लेना चाहते हैं अपने अधिकार को। इसी शब्दों के साथ नमस्कार जी। सतनाम सर। सर, आपका क्या नाम है? सीएल रात्रि। कहाँ से है सर? रायपुर से। सर, आपकी इस संगठन के द्वारा जो मांग की जा रही है, और रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भी आप लोगों ने सफल आयोजन किया था, भारत के कोने कोने से 12 राज्यों से आए थे, उसमें क्या सामने निकल के आया कि भाई इस धर्म की मांग को लेकर लोगों के जो मंशा है वो क्या है? सभी लोगों में एक रूपता नजर आई। जो 12 राज्यों के जो सतनामी जो आए थे, उन लोगों ने कहा कि सतनाम ही हमारा धर्म है और हमें सतनाम धर्म को संवैधानिक मान्यता के लिए अथक प्रयास करेंगे और जैसे हम लेकर ही रहेंगे, क्योंकि पर्यटन मंडल और संस्कृति विभाग के द्वारा गुरु घासीदास जी को सतनाम धर्म के प्रवर्तक माना गया है, प्रोसर में लिख दिया गया है। और अपने प्रोसर को मैंने जगह जगह वहाँ उत्तराखंड में भी बंटवाया था 500 कापी, जिसमें सरकार के द्वारा ही लिख दिया गया है कि सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास। तो हमको फिर हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और शासन की भी कठिनाई, क्योंकि उसी ने लिख दिया है कि सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास है। इसमें भी कुछ समाज के लोगों की, बुद्धिजीवों के मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं कि सतनाम धर्म होगा तो हमारा आरक्षण छिन जाएगा, हमको जो सांसद विधायक बनने का जो पावर है वो हट जाएगा। क्या कहना है? आरक्षण तो धर्म से संबंधित नहीं रहता, आरक्षण जाति से संबंधित रहता है। फिर ऐसे बुद्धिजीवी लोग क्यों कह रहे हैं? अब वो लोग क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि वो अपने मन से या किसी के बहकावे में आकर के या किसी नेता मंत्री के बहकावे में आकर के वो लोग कहें कि ऐसा करोगे तो वो आप लोग आरक्षण खत्म हो जाएगा और आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। और ये सारी जो उनके मन के जो गढ़ांतर हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मान लो इस प्रकार से होगा तो ना हम विधायक बन पाएंगे, ना मंत्री बन पाएंगे। गलत सोच रहे हैं, उनकी गलत सोच है। सतनाम आपका। हमारे बीच में जांगड़े साहब हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक, और इसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पहुंचे हैं। जांगड़े जी, आप ये बताइए कि जो सतनाम धर्म की मांग की जा रही है, ये तो हमारी पुराना सतनामियों का धर्म का है, उसकी जनगणना भी अंग्रेजों ने की थी और ये गौरवशाली इतिहास है हमारे समाज का। इस पर लोगों की आपत्ति क्या हो सकती है? नहीं, देखो, हमारे लोग पहले मीडिया नहीं था तो समझा नहीं पा रहे थे कि सतनाम क्या चीज़ है। अब सोशल मीडिया है, हमें प्रदेश के हर कोने कोने, हर जिला से जोड़ा है और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग लगभग 13 राज्य में सतनामी समाज का पूरा वजूद देखे हैं। वो लोग सतनाम ही जपते हैं, अपने आप को सतनामी ही कहते हैं गौरव के साथ में, और बोलते हैं कि सतनाम एक हायर कास्ट इन इंडिया। इसको अंग्रेजों ने भी बोला है, सतनामी कास्ट इज हायर कास्ट इन इंडिया। और ये सतनाम धर्म है जो नेचुरल धर्म है, आदि अनादि प्राचीन धर्म है। लोग कहते हैं कि सतनाम क्या चीज़ है। इन पर बड़ा विश्लेषण हुआ उत्तर भारत के सतनामियों के साथ में। इन्हीं को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम हमारा मालिक है, परमात्मा है, सृष्टि करता है। पूरी ब्रह्मांड अंतरिक्ष में सतनाम ही व्याप्त है। सृष्टि की रोम रोम में सर्व प्राणी पर, चराचर जीव पर सतनाम का वास करते हैं। तो सतनाम ही हमारा परमात्मा है, सृष्टि करता है और हम सब पर समाहित है। जिस प्रकार नदी नाला का पानी बह करके अपना पहचान समुद्र में जा करके खो देता है, उसी प्रकार हम चराचर जीव सतनाम का अंश होकर के हम लोग फैले हैं। एक न एक दिन हमें सतनाम को प्राप्त करना है और उस परम पिता के पास जा करके हमें अजर अमर अविनाशी होना है। इस प्रकार के सतनाम है। और एक है कि हमारे जो जोड़ा जैत खाम के प्रति ये लोग कहते हैं कि इनको सतनाम धर्म का प्रतीक चिन्ह है। इन पर भी प्रश्न करते हैं कि ये क्या चीज है। तो हमारे संतों ने, हमारे गुरु ने, बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि परम पिता सृष्टिकर्ता सतपुरुष सतनाम ने जब इस जहान को, सृष्टि को बनाया
तो ये कोई पर्यावरण था नहीं था, कोई वृक्ष नहीं था। उस समय अपने अंश से 5 वृक्ष का उत्पत्ति किया। वह प्रथम वृक्ष था सराई, और दूसरा था बांस, कपास, चंदन और अमृत फल। तो हम लोग सतनामी समाज सतनाम धर्म का प्रतीक चिन्ह, पहले हम लोग सराई का खाम गड़ाते हैं, उसमें बांस का डंडा लगाते हैं, और कपास का प्रकृति स्वरूप जो पौधा से पैदा होता है उस मतलब श्वेत वस्त्र से हम लोग कपास का झंडा लगाते हैं, और चंदन का तिलक लगाते हैं, और अमृत फल जिसे नारियल कहते हैं, अमृत फल का बंधन करते हैं। तो हम लोग ये पांचों के बाद जैत खम बनता है, वो सतनामी का आराध्य है। सतनामी नहीं, पूरा सृष्टि का आराध्य है, ब्रह्मांड का आराध्य है। हमारे पूर्वज लोग इसी को कहते हैं, सतनाम जोड़ा जेत खाम में, सतनाम करवास और चतुर संत पहचान ही काट ही माया फास। जोड़ा जेत खाम में सतपुरा सतनाम का वास होता है, क्योंकि प्रकृति स्वरूप है। तो हम इसको अपने आत्मा को परमात्मा से मिलने के हम लोग इसको मार्ग मानते हैं, और हमारा पूर्वज और सतनाम धर्म में जैत खाम है जो आदि अनादि प्राचीन से आ रहा है, जैसे सतनाम धर्म है जो आदि अनादि प्राचीन सृष्टि का मूल धर्म है। संसार का सभी प्राणी कहेगा कि मैं सत्य को मानता हूँ, ऐसा कोई कौम नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है जो कहेगा कि मैं झूठ को मानता हूँ। सभी लोग कहते हैं सत्य को मानते हैं, तो सतनाम हमारा धर्म है जी। इस यूनिवर्सल ट्रूथ को, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ को दुनिया की हर देश मानता है, तो यही तो सतनाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल यही सतनाम है, और हमको केवल प्रभाषित करना है। और 17 राज्य हम लोग पहुंचे हैं। नेपाल में 11 से 12% लोग सतनाम धर्म के मानने वाले हैं। अभी भूटान में 6 गांव मिला है जहां सतनामी है, सतनाम धर्म को मानते हैं। और 17 विदेशों में हमारे 7 सतनामी संगत है जो पूरा भी व्यापार के माध्यम से चला गया है। यानी हम विश्व स्तर पर बहुत जल्दी सतनाम को पहुंचाएंगे और सतनाम धर्म को स्थापित करेंगे। बहुत शुक्रिया जामरे जी। सतनाम आपका। सर आपका नाम? मेरा नाम सतनामी तोरन दास खोसले है। और इस संगठन में आप कुछ पदाधिकारी भी हैं, तो जी। मैं चाहूंगा कि आज के इस विस्तार से जो चिंतन शिविर हुआ है जी जी, और इसमें जो लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, जी। क्योंकि ये पूर्व से ही हमारा सतनाम धर्म की मान्यता जी। मिला हुआ है। जी जी, ये तो आजादी के बाद में लोगों ने इसको विलुप्त कर दिया गया। राइट राइट जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं भारतीय सतनामी समाज सतनाम धर्म संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारे संगठन के द्वारा अभी अक्टूबर में 1 और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय सतनामी सतनाम धर्म सम्मेलन, जो सतनाम धर्म को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए वहाँ पे 2 दिवसीय चिंतन मनन मंथन का आयोजन किया गया था, जिसमें 11 राज्य के वहाँ पे सतनामी लोग आए थे, और उनसे मिलकर हम लोग को खुशी हुआ। और उन लोग ने हमारे इस सतनाम धर्म के बारे में जानकारी लेकर उसने कंधे में कंधे मिलाकर एक स्वर में कहा गया कि सतनाम हमारा आदि अनादि मूल धर्म है, और ये सृष्टिकर्ता धर्म है। जिस प्रकार सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, मानवता, सत्य के संदेश पर आधारित सतनाम धर्म स्थापित हुआ है। सतनाम धर्म से पूरे मानव विश्व में, जीव जंतु से लेकर पूरे मानव विश्व में कल्याण होगा, और समग्र जीव जंतु का शांति होगा। यह हमारा सतनाम धर्म मूल धर्म है, और हम इसको यथार्थ प्रयास के साथ लेकर रहेंगे, और संवैधानिक मान्यता के लिए जो भी समस्या रहे उनको पार करेंगे, और सतनाम धर्म को हम प्राप्त करके रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया खोसले जी। धन्यवाद। हमारे बीच में बंजारा जी हैं। बंजारा जी, सतनाम आपने इस बात की शुरुआत की, ऐसा मुझे जानकारी हुआ है, सतनाम धर्म की जो हमारी पुरानी इतिहास है उस पर आपने शुरू करके समाज में ये जो नया बीज बोया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, ये है कि सत्य को सभी मानते हैं, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। और भारत देश में चाहे विश्व में जो भी सतनामी भाई हैं वो सब सत्य को मानते हैं। तो सत्य जो है इस संसार में सबसे बड़ा है। तो इसी कड़ी को हमारे बाबा गुरु घासीदास जी ने सत्य को सतनाम बताया। और सतनाम जो है एक धर्म है, और ये प्राकृतिक धर्म है, आदि अनादि धर्म है, जिस धर्म के मार्ग में चलने के लिए पूरे भारत देश के विभिन्न जाति धर्म के लोगों को, जब बाबा जी का आंदोलन चला तो बहुत से जाति धर्म संप्रदाय के लोग सतनाम धर्म को स्वीकार किए और सतनामी बने। इसका प्रमाण आज भी तिलासीपुरी धाम में साक्ष्य है ना। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कि जब हमारा संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन, खानी बानी अन्य सभी धर्मों से अलग है, तो हम सतनाम धर्मी हुए, सतनाम के अनुयायी हुए। सत्य को मानने वाला ही सतनाम धर्म है। हाँ जी बहुत शुक्रिया। क्या नाम बाबा जी आपका? मेरा खेदू बंजारी खेदू सतनामी हूँ। जब से इस सृष्टि विश्व
शून्य काल था, उस समय सतनाम पिता, रचयिता पिता ने सतनाम का सृष्टि किया। यहाँ सतनाम धर्म, तभी से सतनाम धर्म का मान और सम्मान आज चल रहा है। और भारतवर्ष में, विश्व में ऐसा दिन आने वाला है कि पूरा विश्व के लोग सतनाममय होगा, और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार है। और हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे आने वाले संतान इस विश्व सतनाममय को देखेंगे। और ये जब तक सृष्टि का चांद सूरज रहेगा, तो तब तक ये सतनाम धर्म का नाम रहेगा। जी, शुक्रिया, धन्यवाद सर। सतनाम आपका? राजमहंत सुंदरलाल लहरे जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि आप अपने परिचय खुद ही आपने जी। तो ये जो मांग हो रही है सतनाम धर्म की, हाँ। चूंकि 1881 में अंग्रेजों ने जनगणना की थी और सतनाम धर्म की एक सेंसस स्थापना की थी, तो इस पर आज समाज के जो लोग उठ करके आवाज उठा रहे हैं, और इसमें 12 राज्य के अलग अलग जिलों में जो सतनामी समाज के लोग हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज इसकी शुरुआत हुई है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कानूनी मान्यता के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत भी जाना पड़ेगा, क्या कहना है? देखिए, सतनाम धर्म को कोई थाली में ला के परसने वाला नहीं है जी, उसके लिए एक पद्धति है। हाँ। और पद्धति से अगर हम लोग साथ में लेके नहीं चलेंगे और जगह जगह सम्मेलन करते रहें, भाषण देते रहें, आंदोलन करते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ये एक पद्धति है। जब तक हमारे ये विषय को लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन नहीं उठेगा, विधानसभा में पास नहीं होगा, तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर मान लो खुदा न खास्ता अगर हमारे समाज के 10 विधायक हैं, हमारे समर्थन में अगर आ जाते हैं, हम और दिगर समाज के विधायकों से निवेदन प्रार्थना करें और वो भी हमारे समर्थन में आ जाएं, और विधानसभा में अगर ये बात क्वेश्चन उठे और पास हो जाए, तो उसके बाद फिर ये लोकसभा में जाएगी। और लोकसभा में कौन हमारे वहाँ हमारे इस आवाज को वहाँ तक बुलंद करने वाला है, इसका भी हमको एक मिनट आपने जब बोलने दिया तो फिर बोलने, ये पद्धति है। और लोकसभा में जब पास हो जाएगा तो फिर वो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा से जब वहाँ से भी पास हो गया तो वो जाएगा महामहिम के पास, तब जाकर के ये सतनाम धर्म अलग होगा। और नहीं तो 5 धर्म जो यथावत है वो 5 ही धर्म रहेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध। इसके सिवा सतनाम धर्म को स्थापित करने के लिए पद्धति जो है, उसका सीढ़ी जो है, उसको हम लोग ऐलान करना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को सतनाम धर्म स्थापित हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में 10 MLA हैं, जिसमें से 2 हमारे समाज के मंत्री हैं। आज तक इन लोगों ने कभी पहल किया है? MLA हमारे 10 हैं जी, हमारे समाज के 10 हैं। हाँ, तो उसमें से 2 मंत्री भी हैं। 2 मंत्री हैं। इनको पहले हमको विश्वास में इनको लेना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर विश्वास में आ जाते हैं तो फिर दिग्गज के सामने हम अपना निवेदन रखेंगे। तो चूंकि ये जनता के नुमाइंदे हैं, हम लोगों ने ही इनको विधायक और सांसद या मंत्री बनाया है, तो इतिहास की जानकारी उनको भी है, क्यों इन लोगों ने आज तक पहल नहीं की? हम उनके पास ढंग से पहले नहीं, हम लोग नहीं किए उनके पास पहल भाई। हम लोग भाषण देते रह गए, आंदोलन करते रह गए, सम्मेलन करवाते रह गए, लेकिन मूल मुद्दा जो है उसमें हम लोग बहुत दूर हैं। नहीं, तो ये तो जनहित की मांग उठ रही है, जरूर, लेकिन पद्धति में जाना पड़ेगा ना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया फिर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ और साथी हैं, संत जी हैं। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम संत दास दिवाकर है जी, संगठन के मैं यहाँ संरक्षक हूँ जी। ये है सर, क्या है, अपने सतनामी है, सतनाम धर्म के चलने वाले हैं। अगर कहीं गांव में चले जाते हैं, कहीं जैत खाम को देखते हैं तो लोग तो क्या कहते हैं, अरे वो सतनामी मोहल्ला, सतनामी मोहल्ला। और जब हमको सतनामी मोहल्ला कह देते, हमको हिंदू नहीं मानते, हम इसलिए कह रहे हैं, हम गर्व से कह रहे हैं कि हम सतनामी हैं, हम सतनाम धर्म लेके रहेंगे और हमारा सतनाम धर्म रहे। जी, बहुत शुक्रिया। संत जी, आपका क्या नाम है? सर, खड़बंदे साहब, इस पर आप लगातार इस मांग को लेकर आप लोग सब प्रोटेस्ट में हैं, गिरौदपुरी में आ जाए हैं। गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास जी का तपोभूमि है, ज्ञान स्थली है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम भेखराम खड़बंदे, भारतीय सतनामी समाज सतनाम धर्म संगठन का मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन सतनाम धर्म के लिए संघर्ष कर रही है। हमको सतनाम धर्म चाहिए। हमारा सतनामी का ये विशेष अधिकार है। गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म को लेकर चले, हम उनके अनुयायी हैं और हमको सतनाम धर्म ही चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। बाबा जी, क्या नाम आपका? साहेब दास बंजारे मेरा नाम है।
सतनाम धर्म की मांग को लेकर क्या कहना है? सतनाम धर्म को लेकर के ही हम यहाँ पर सम्मेलन रखे गए हैं। और यहाँ सम्मेलन यहाँ नहीं तो बहुत सारे जगह सतनाम धर्म के लिए सम्मेलन समिति बना रहे हैं और हमको सतनाम धर्म की ज़रूरत है। देखो, सतनाम धर्म ऐसे धर्म है